ये बात एक समय की है जब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ गया था कि अब मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं, और बहुत टेंशन में था। तो मैंने सोचा कि मुझे अब सुसाइड कर लेना चाहिए घर पहुंचकर। मैं अपने घर आया, घर आके मैंने नहाया धोया। उसके बाद मैंने एक कप जूस पिया और फिर मैंने अपना लैपटॉप पे पोस्ट डाल दिया कि अब मैं सुसाइड करने वाला हूँ। और मैं अपने दोस्तों का रिप्लाई का वेट कर रहा था। लेकिन तभी मेरे कुछ दोस्तों ने रिप्लाई करना शुरू किया। एक ने तो मुझे लिखा था कि लाइफ अच्छी है, इसे एंजॉय करो। किसी ने लिखा था कि प्लीज़ ऐसा मत करो। फिर एकाएक एक अनजान मैसेज आ गया उस दौरान। उसमें लिखा था, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे जीते हैं, 100% श्योर। तो मैं थोड़ा खुश हुआ। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ से हो और तुम मुझे कैसे कैसे बताओगे कि क्या करना है। तो उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दिया और मुझसे इतना कहा कि कल मैं उससे एक पार्क में मिलूँ, कल मैं उससे कॉल करके। तो मैं भी थोड़ा खुश हुआ। बस अब तो मुझे सिर्फ कल होने का इंतज़ार था। और जब वो रात कट गई, अगली सुबह मैंने उसे कांटेक्ट किया कि तुम कहाँ हो इस वक्त। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। वो आदमी थोड़ा अजीब था। उसका एक आँख ढका हुआ था उसके बाल से, और उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे घर चलो, मैं वहाँ तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा। और तो वो मुझे अपने साथ अपने घर ले आया। उसका घर काफ़ी सुनसान पड़ा हुआ था। घर पहुँच कर उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें मार देना चाहता हूँ। बस ये बात सुनकर मैं काफ़ी डरने लग गया। मैंने पूछा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, जबकि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे जीना सिखाओगे। तो उसने कहा कि वो तो तुम्हें ऐसे ही कहा था, तुम्हें तो सुसाइड करना है ना, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, मैं तुम्हें मार डालता हूँ। तभी उसने एक चाकू निकाल लिया, बट वो चाकू से उसने मुझ पर हमला नहीं किया। वो चाकू उसने मेरे हाथों में दे दिया और कहा कि मेरे साथ एक फ़ाइट लड़ो। इस लड़ाई में या तो तुम मुझे मार दो या तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो मुझे फ़ोर्स कर रहा है कि मेरे साथ फ़ाइट करो, और मेरे साथ फ़ाइट करो। वो मुझे फ़ोर्स किए जा रहा है कि आओ लड़ाई करो मेरे साथ। और मैं डर डर रहा था कि अब क्या होगा मेरा। और मैं इस बात को लेकर परेशान था कि अब मेरा क्या होगा। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैं भाग ही रहा था कि उसने मुझे पकड़ लिया उस वक्त। पहले उसने मेरा मुंह दबा लिया काफ़ी तेज़ी से, और बहुत अंदर तक उसने मेरा मुंह दबा के रखा उसने, और मैं काफ़ी परेशान था। और वो सिर्फ मुझे डरा रहा था, गंदी गंदी बातें बोलकर, डरावनी डरावनी बातें बोल बोल कर डरा रहा था कि वो मेरे साथ अब क्या क्या नहीं करने वाला है। और मैं इतना टेंशन में था कि पूरा परेशान हो रहा था। अब वो मुझसे कह रहा है कि अब मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। उसने मुझे मारना शुरू कर दिया बहुत तेज़ी से। बस मुझे बहुत गुस्सा आया ये देखकर, और मैंने उसे ज़ोर से पटक दिया उसी दौरान खड़े होकर। और तभी वो मेरे सामने फेंक आया, बट उसका दम नहीं टूटा। उसने दोबारा हमला किया मेरे ऊपर, और इस बार तो उसने मेरा गला दबा लिया। इस बार तो उसने फिर मेरे पैर में ज़ोर से काट लिया उसने, और मैं बहुत तेज़ चिल्लाया। और मैंने भी उसका बाल नोचना शुरू कर दिया उस दौरान। और वो मेरा पैर काट जा रहा है, बस तभी उसने खींच दिया ज़ोर से मेरे पैर को, और मेरे पैर कट गया। मेरे पैर से खून आ रहा था उस दौरान मेरे पैर से। अब तो मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से बचूँ कैसे। और मैं बहुत परेशान था कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वो मेरे पास झपट गया उस दौरान, और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। और मैं काफ़ी टेंशन में हूँ। मैं सिर्फ इतना सोच रहा था कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और तो पर मैं निकलूँ कैसे, मेरे पास तो कोई रास्ता भी नहीं है निकलने का। तो मैंने उस आदमी से विनती की कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं आगे से कभी सुसाइड जैसा पोस्ट नहीं डालूंगा और ना कभी सुसाइड करना चाहूँगा। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और मैंने कहा कि प्लीज़ माफ़ कर दो। तभी उसका मुँह वो एक स्माइल दिया मुझे, एक अच्छी स्माइल। उसने मुझसे कहा कि समझदार हो इसीलिए मान गए, कोई बात नहीं। तो मैंने उससे कहा कि मैं आगे से कभी भी सुसाइड जैसा पोस्ट नहीं डालूंगा और काफ़ी अच्छे से लाइफ इंजॉय करूंगा। तो उसने मुझसे कहा कि बिल्कुल ऐसे ही बने रहना चुपचाप, और कुछ गंदे गंदे ख्यालों को अपने मन में मत लाना, वरना अब की बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो आदमी भी वहाँ से चुपचाप चला ही गया। तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो मैं बाहर आया और वहाँ से सीधे हॉस्पिटल की तरफ निकल गया, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द था। हॉस्पिटल में मैंने ये सारी बातें पुलिस को बता दी उन्हें और पुलिस फिर उस दौरान वहाँ आई तो उसने सब कुछ नोट कर लिया। फिर पुलिस वहाँ जाके चेक करने गई कि वहाँ अब क्या हो रहा है। वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो आदमी मरा हुआ था, और वो आदमी अकेला ही नहीं मरा था, उसके साथ साथ वहाँ एक और बंदा था जो बहुत घायल पड़ा हुआ था उस दौरान वहाँ पर। तो पुलिस हॉस्पिटल में दोबारा आती है, और आकर उसने मुझे बताया कि वो एक ऐसा आदमी था जो लोगों का पोस्ट देता था, सुसाइड करने वाले लोगों का, जो लोग सुसाइड का पोस्ट डालते थे। वो कहता था कि मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगा। फिर वहाँ पे वो लोगों को मारना शुरू कर देता था। आज इस लड़ाई में वो आदमी खुद मर गया है।